बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स की सीरीज़ में अभी हम स्पेसिफिकली जिस रिएजेंट को टारगेट करेंगे है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। ऑर्गेनोटिन कंपाउंड से रिलेटेड ऑलरेडी हम एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस स्ट्रक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, इट्स मीन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड बना होता है विद टिन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्टिविटी कंपैरिजन स्टडी करेंगे। अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स देखें जिनमें क्या है, कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है विद कार्बन, तो यहाँ पर अगर इस बॉन्ड लेंथ को हम मेजर करें तो अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम आती है। अगर हम इसको कंपेयर करें विद आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, तो आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड में कार्बन एंड सिलिकॉन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ आती है ये आती है अराउंड 1.94। और अगर इसको हम कंपेयर करें विद आर्गेनोटिन कंपाउंड, तो यहाँ पर कार्बन एंड टिन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ आती है ये है अराउंड 2.15 एंगस्ट्रॉम। इट्स मीन कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी लार्जर बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी हायर रिएक्टिविटी होगी। तो इस डाटा से हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर हम ऑर्गेनोटिन कंपाउंड को कंपेयर करें विद दीज टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है ये कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होंगे। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है ये बिहेव करती हैं एज एम्फोटेरिक स्पीशीज़। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ मीन कि डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी सराउंडिंग में जो सब्सट्रेट है वो किस नेचर का है, उसी के अकॉर्डिंग ये एज एसिड भी बिहेव कर सकती हैं, एज अ बेस भी बिहेव कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करें, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है और इनका रिएक्शन करवाएं विद अमोनिया, तो यहाँ पर टिन, हमें पता है कि टिन में क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या हो सकता है कि यहाँ से ये जो अमोनिया है ये एज अ बेस एक्ट करेगा, यानी कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और टिन में एबिलिटी है कि वो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट कर सके। इट्स मीन कि इस गिवन कंडीशन में अगर हम देखें तो जब हमारे पास अमोनिया ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, इस तरीके से अडक्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा। और अगर इसमें हम देखें तो टिन क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इट्स मीन एज एसिडिक स्पीशी बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट अब अगर हम देखें कि अगर इसी ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का हम रिएक्शन करवाएं विद बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें टिन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बॉन्डिंग में यूटिलाइज की हुई हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या कर सकता है, इन लोन पेयर ऑफ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्डिंग में यूज़ की हुई हैं, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये डोनेट कर सकता है बोरान ट्राइफ्लोराइड को। इट्स मीन केस केस में भी हमारे पास इस तरीके से डक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो टिन क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी बिहेव कर रहा है एज लीविस बेसिक स्पीशीज। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड विद वाटर। अगर ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का रिएक्शन करवाया जाए विद वाटर तो स्टीनिक ऑक्साइड्स जनरेट होते हैं। किस तरीके से ये स्टीनिक ऑक्साइड जनरेट होते हैं, इनके बिहाइंड का मैकेनिज्म क्या है, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, टिन लिया, इसका बॉन्ड बना हुआ है विद 2 इथाइल ग्रुप्स और फर्दर यहाँ पर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं विद वाटर, तो वाटर क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर अगर हम देखें एक अगर फैक्टर हम क्लियर कर लें कि कार्बन एंड टिन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.55, टिन की कितनी है, अराउंड 1.92। इट्स मीन कि कार्बन जो है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, टिन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट्स मीन कि टिन क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर है, या अगर कोई भी स्पीशी है जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो हमने मॉलिक्यूल लिया है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड लिया है, इट्स मीन ये टिन जो है ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टिन पे अटैक करेंगे। जब इस पर अटैक करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो डिपार्ट कर जाएगा। एज रिजल्ट अगर हम देखें, टिन और इसका ऑलरेडी 2 इथाइल के साथ बॉन्डिंग है, यहाँ पर एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग है, और यहाँ पर क्या हो गई इसकी, इस तरीके से वाटर मालिक्यूल के साथ बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पर एच पर पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा कि यहाँ से ये जो
क्लोरीन मालिक्यूल रिलीज होगा, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा ताकि ये जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सके। क्यों ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो सके, ताकि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसको क्या किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। इट्स मीन के फिर हमारे पास इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी, OH बॉन्ड क्लोरीन। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। जब ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा इट्स मीन ये जो बॉन्ड है ये इनवर्ट रेजोनेट करेगा। जब ये इनवर्ट रेजोनेट करेगा इट्स मीन ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। इट्स मीन कि यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl का मालिक्यूल रिलीज हो रहा है। और फाइनली अगर हम देखें तो टिन का ऑलरेडी 2 इथाइल के साथ बॉन्ड है। मजीद यहाँ पर इसने अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बना लिया है विद ऑक्सीजन। तो ये देख सकते हैं हम, हमारे पास क्या जनरेट हो गया है, स्टीनिक ऑक्साइड। तो अगर हम रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का तो क्या जनरेट होते हैं, स्टीनिक ऑक्साइड जनरेट होते हैं। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड विद HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन के बिहाइंड की केमिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हमने टिन लिया और इसके साथ 4 R ग्रुप अटैच है। लाइक यहाँ पर R के तौर पर हम क्या ले रहे हैं, इथाइल ग्रुप ले रहे हैं और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद HCl। अभी जब हम लोग रिएक्शन विद वाटर अंडरस्टैंड कर रहे थे वहाँ पर भी हमने एक फैक्टर अंडरस्टैंड किया था कि ऑर्गेनोटिन कंपाउंड में जो टिन सेंटर है ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जबकि जो कार्बन सेंटर है ये कौन सा सेंटर है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज सेंटर है। तो अब अगर हम मीडियम में देखें तो प्रोटॉन प्रेजेंट है। इट्स मीन यहाँ से ये जो कार्बन है जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज सेंटर है ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ से इस बॉन्ड पे ये अटैक करेगा। जब ये इस बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, इस तरीके से इथेन का मालिक्यूल जनरेट हो जाएगा। सेकेंडली अब अगर हम देखें तो ये जो टिन है इसका अब क्या है, 3 इथाइल के साथ बॉन्ड बना हुआ है और इसके ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इसका यहाँ से बॉन्ड क्या हुआ था, इस बॉन्ड ने अटैक कर दिया था इस प्रोटॉन पे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में क्लोरीन भी रिलीज हो रहा है। इट्स मीन अभी तक अगर हम देखें तो क्या जनरेट हुआ है, C2H5 C2H5, यहाँ पर टिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है। अब क्या हो सकता है, ये जो Cl नेगेटिव है इस टिन के ऊपर अटैक कर देगा और हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। तो ये था रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड विद क्लोरीन, जिसके रिजल्ट में हम देख रहे हैं तो इथेन मालिक्यूल रिलीज हो रहा है, यानी यहाँ से एक जो R ग्रुप है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर देता है और रिजल्टेंटली क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है इथाइल ग्रुप की विद क्लोराइड ग्रुप। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर हम देखें अगेन हमने क्या लिया, टिन लिया और इसके साथ क्या हैं, 4 इथाइल ग्रुप्स अटैच हैं और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा कि यहाँ पर अगेन जो कार्बन है जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज सेंटर है ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा इट्स मीन ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड दिस ब्रोमीन। तो हमारे पास एज रिजल्ट यहाँ से ये जो अब इथाइल ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ इथाइल ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा। फाइनली साथ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, टिन है, इसका 3 इथाइल के साथ बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया। इट्स मीन अब ये जो टिन है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाएगा। और साथ अगर हम देखें तो क्या रिलीज हो रहा है, ब्रोमाइड आयन। यही जो ब्रोमाइड आयन है ये क्या करेगा, इस टिन पे अटैक करेगा और फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा, C2H5 ब्रोमाइड, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C2H5 होल थ्राइस टिन ब्रोमाइड, ट्राई एथाइल टिन ब्रोमाइड। तो ये था रिएक्शन विद ब्रोमीन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड के ये हैं कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शन के बिहाइंड की क्या केमिस्ट्री है, कपलिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं और इनको कपल करते हैं। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स में से जो R ग्रुप होता है इसको हम कपल करते हैं विद अल्काइल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स,
यहाँ पर ऑर्गेनो मेटालिक्स कोई भी हो सकता है। लाइक यहाँ पर अब हम स्पेसिफिकली क्योंकि ऑर्गेनो टिन कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर जो ऑर्गेनो मेटालिक होगा, यानी ऑर्गेनो मेटालिक जो हम स्पेसिफिकली लेंगे वो क्या लेंगे, ऑर्गेनो टिन लेंगे। सिंपली हम कह सकते हैं कि कपलिंग रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स क्या हैं, जिनमें हम अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को कपल करते हैं विद अल्काइल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज होते हैं, इस तरीके से आर की चेन सिंथेसाइज होती है। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पर कपलिंग रिएक्शन जो है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के, ये हैं स्टाइल कपलिंग रिएक्शन। अब स्टाइल कपलिंग रिएक्शन क्या है, इनको ऑलरेडी हमने ऑर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स।